राम 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 राम। देखा देखी भक्ति में राम चरण भल नाही। भीड़ पड़ा नहीं ठहरे मिले जगत के माही। महाराज फरमा रहे हैं, भक्ति तो सभी करते हैं। भक्ति तन मन धन से करनी चाहिए। भक्ति निर्णय करके करनी चाहिए। भक्ति देखा देखी नहीं करनी चाहिए। दूसरे लोग भक्ति कर रहे हैं, चलो हम भी उनके पीछे चले जाएंगे, मतलब भीड़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। अपने विवेक से सारी बातों को समझकर अगर हमारा निज मन कहे कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयुक्त है, तभी भक्ति करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर देखा देखी भक्ति धारण करी तो भीड़ पड़ा नहीं ठहरे। भीड़ नाम संकट, दुख। जब किसी पर विपत्ति आती है, दुख होता है, संकट आता है, तब भजन भक्ति को भूल जाते हैं। महाराज कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। कामी व्यक्ति से भक्ति नहीं होगी। जिसके अंदर कामना ही कामना है, सदा उनका मन कामना में लिपायमान है, वो भक्ति नहीं कर पाएगा। भक्ति करेगा तो भी वो दिखावा करेगा भक्ति करने का, भक्ति उनके अंदर उतरेगी नहीं। वही हाल क्रोधी का है। क्रोधी व्यक्ति भी भक्ति में सफल नहीं होगा। और लालची लोभी के लिए भी भक्ति में गाड़े रहना, टिकना बड़ा कठिन है। तो ये सब भक्ति के रास्ते में चलते तो दिखाई देंगे, मगर पार नहीं हो पाएंगे। भीड़ पड़ा नहीं ठहरे मिले जगत के माए। थोड़ा सा कुछ हुआ, कुछ संकट आया, या किसी ने कुछ कह दिया, या कोई बात का ज्ञान में बातें निकलती है तरह तरह की, एकाधे वचन अपने ऊपर लेके सत्संग में जाना बंद कर दिया, ऐसे कई है। तो संकट पड़ने पर महाराज कहते कि हरिजन सूरा, हरिजन सूरा, हरिजन सूरा, हरिजन सूरा। भीड़ पड़ा लिव दूणावे, भीड़ पड़ा लिव दूणावे। वही हरिजन, शूरवीर हरिजन महाराज उनके बारे में कह रहे हैं। उसको कैसे पहचाने? जो भक्ति में शूरवीरता धारण करता है, वो संसार के छोटे मोटे दुख से, परेशानी से, कष्ट से विचलित नहीं होता है, बल्कि भीड़ पड़ा लिव दूनावे। भीड़ नाम संकट। अगर कोई विपत्ति, कोई संकट अपने ऊपर आता है तो उसमें सामान्य से भी ज़्यादा दुगनी लिव लगाता है भजन में। क्योंकि ये तो मनुष्य जन्म में आते ही रहेंगे,
कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। ये तो हमारा कर्म का खेल है। जो जो हमने कर्म किया है, अच्छे बुरे, वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा और वो आते रहेंगे। अगर कोई अब सुख में तो सबको अच्छा लगता है, सुख सबको, मगर दुख किसी को नहीं चाहिए। ये भूल जाते हैं कि दुख भी हमारा कर्म का ही एक, कर्म के कारण ही हमें मिल रहा है। कभी न कभी हमने कोई ऐसा बुरा काम किया होगा जिसका फल आज हमें दुख मिल रहा है, तो दुख भी सह लेना चाहिए। महाराज कहते हैं कि सुख दुख माय रखो मन ये की दूजो हो नन पावे। सुख में दुख में मन को एक ही रखो, अपना नियम मत छोड़ो, भजन सुमिरन का नियम रखो। अगर सत्संग मिलती है और आप जा सकते हो तो सत्संग को जरूर जाओ। अपना काम धंधा छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं। अगर ऐसा संयोग बने, पास में संगत है, गांव में सत्संग है, अपना काम भी सब हो गया है, तो जरूर जाना चाहिए। और घर में जो अपना नियम है रोजाना आरती का, वाणी जी के पाठ का, भजन का, वो नियम बराबर करते रहना चाहिए। चाहे उसमें स्थिति कैसी भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। तो ये शूरवीरता के, भक्ति करने वाले के लक्षण है। ये देखा देखी वाले के लक्षण नहीं है। देखा देखी वाला तो भाग जाएगा, थोड़े से ही संकट से वो घबरा जाएगा। महाराज कहते हैं, नकल भक्ति सब ही करे, देखा देखी लोय, असल करे कोई सूरवा, तजी गुण इंद्रिया का भोग। नकल भक्ति सब ही करे। भक्ति धारण करने में कोई बड़ा आसान है, भक्ति धारण कोई भी कर लेगा, मगर भक्ति को निभाना कठिन है। राम स्नेही कोई भी बन जाएगा, कुछ चीज़ का परहेज है, अब वो सब छोड़ देगा और राम स्नेही बन भी जाएगा, मगर राम स्नेहीपन आना बड़ा कठिन है। भक्ति में उतरना कठिन है। नकल भक्ति सब ही करे, देखा देखी लोग, देखा देखी ऐसी नकल भक्ति सभी करते हैं। और असल भक्ति करने वाला शूरवीर है। असल करे कोई सूरवा, तज गुण इंद्रिया का भोग। इंद्रिया का भोग छोड़ने वाला कोई शूरवीर, ये सांसों सांस में परमात्मा का नाम लेके भजन भक्ति करने वाला कोई बिरला है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि भीड़ पड़ा नहीं ठहरे, मिले जगत के माए। ये कोई संत थे और उनका अपना एक आश्रम था। अब आश्रम में रोजाना सत्संग होती थी। अब जमाना पुराना था, लाइट की, इलेक्ट्रिक की कोई व्यवस्था नहीं थी। अपना वो रॉकेल का दिया या और कोई तेल का दिया जलाते थे और उसमें संगत करते थे। तो उस महाराज श्री ने भी दिया सत्संग का बड़ा सा बना के रखा था और उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। अब बिल्ली को इतना सिखाया जाता, उसने बहुत अच्छी तरह से उसको सिखा के रखा था कि जब सत्संग हो जाए तो बिल्ली वहाँ आके बैठ जाती थी, यूँ ऐसे। और उसके सिर पे दिया रखा जाता था, जैसे अभी रखा कि नहीं। बिल्ली आके वाणी जी खोले, लोग आ गए, आरती हो गई कि बराबर बिल्ली जी आती थी और बिल्ली ऐसे दो पैर पे खड़े वहाँ बैठ जाती। जब तक सत्संग नहीं होती तब तक वो ऐसी बैठी।
और उसके सिर के ऊपर दीवा रखता, और वो दिए से देख के वो महात्मा जी सत्संग करते थे, ज्ञान देते थे। अब ऐसा कई दिनों से ये सिलसिला चलता रहा। अब एक लड़के ने सोचा कि है तो ये बिल्ली, मगर ये हिलती भी नहीं है, 1 घंटा 1.5 घंटा तक चुपचाप बैठी रहती है। अब वो शरारती होगा कोई, या मान लो आपने हर्ष के जैसा। उसने सोचा कल इसकी परीक्षा लेंगे बिल्ली की। क्या करेंगे? अब दूसरे दिन सत्संग में आया तो उसने अपनी जेब में एक चूहा लेके आया। जेब में बोलो या कोई पिंजरे में बोलो या कहीं से बोलो, किसी को न दिखे, और जाके सत्संग में बैठ गया। अब सत्संग शुरू हो गई, आधी सत्संग होने दिया और उसने चुपके से वो चूहा छोड़ दिया संगत में। अब चूहा आ गया उधर जहाँ दिया है उधर। अब चूहे को बिल्ली ने देखा, बिल्ली के माथे पर रखा था दिया। अब जब चूहे को देखा तो बिल्ली सब छोड़ के उसके चूहे पर झपट पड़ी। अब वो तो झपटेगी, चूहा दिखेगा तो वो तो उसका आहार है। चूहा देखते ही बिल्ली का संगत का है कि दिया का वो तो तब तक ठीक थी जब कोई उसे चूहा जब तक नहीं दिखा। महाराज कहते हैं कि भीड़ पड़ा नहीं ठहरे, ऐसे ही देखा देखी भक्ति करने वाला संकट के समय उसकी परीक्षा होती है। जो संकट में भी राम नाम नहीं छोड़ता है, हरिजन सूरा भीड़ पड़ा लिव दूना बे। दुगनी लिव से दुगने प्रेम से जो भजन करता है वो हरिजन सुरवीर है। भजन करने वाला, भक्ति करने वाला भगत, उसके अंदर विश्वास चाहिए, परमात्मा के ऊपर विश्वास चाहिए। कहते हैं मुकुतो हरि भक्ति करणी, भजन अखंडित तेरो। मेरे रामा भजन अखंडित तेरो। मोखी सियासु बिड़द बदे तो। मोखी सियासु बिड़द बदे तो। काई बिगड़सी मेरो। राम तारी दाय पड़े जूं कीजे। प्रभु तारी दाय पड़े जूं कीजे। भावे मोख मुगत हर मेलो। भावे मोख मुगत हर मेलो। भावे दो जक दीजे। राम तारी दाय पड़े जूं कीजे। दाय नाम इच्छा। हे परमात्मा, आपकी जो इच्छा हो वो करो। भावे मोक मुगत में मेलो। भावे यानी आपको अगर ठीक लगे तो मेरा मोक्ष कर दो, या मुझे इस बंधन से मुक्त करो। ये त्रिगुणी माया के बंधन में ये जीव फंसा है ना। आपको अगर लगे कि मैं बंधन मुक्त हो जाऊं, आपको अगर लगे मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा आना जाना मिट जाए, या भावे दोजक दीचे। दोजक नाम नरक। दोजक नाम माता के पेट में बार बार जन्म लेना। माता का पेट ही नरक है और नरक कोई नहीं। आपको अगर लगे कि मुझे नरक में जाना चाहिए तो नरक में भी मैं जाने को तैयार हूँ। अब ऐसा कोई दिखेगा कि भक्ति, भगवान की भक्ति करने वाला
कोई न कोई तो मांग उसकी रहती है ना। परमात्मा पे कोई छोड़ता है क्या? भावे मोक मुगत हर मेलो, भावे दो जग दीजो, मोक तो हरि भक्ति ज करनी, भजन अखंडित तेरो, और मोह खिसिया सु, खिसिया नाम, मुझ पर आप अगर गुस्सा होते हो और मुझ पर गुस्सा होकर आपकी महिमा बढ़ती है, आपका बिरद बढ़ता है, तो मेरा क्या बिगड़ेगा? आप मुझ पर राजी हो या आप मुझ पर नाराज हो, आप मुझे दुख दो, आप मुझे सुख दो, ऐसा भगत अगर चाहिए, इतना अगर वो कौन कर सकता है? जिसको परमात्मा पर, अपने गुरु महाराज पर अटल विश्वास है, वही ये कहेगा बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपके शरण में हूँ, मोक्ष तो हरि भक्ति ज करनी, मुझे तो केवल भक्ति करनी है, भजन करना है, आप मुझे जहाँ भेजो वहाँ मैं जाने को तैयार हूँ। मगर संसार में ऐसे भगत दिखना बड़ा मुश्किल है। एक कोई दुकानदार था, दुकानदार समझते हो क्या? धंधा करने वाला, दुकान, कोई किराना, कोई मेडिकल, कोई कपड़े की रहती ना, ऐसे ही दूसरे किसी शहर से ये शहर में आया, और आते ही उसने एक मेन लाइन में जगह ली, सामने दुकान और पीछे उसका रहने का निकाल लिया। अब दुकान भी लगा दिया और रहने की व्यवस्था कर दी, काफ़ी पैसा उसमें उसका चला गया, धंधे में भी काफ़ी पैसा फंस गया। अब दुकान चली नहीं, दुकान चल ही नहीं रही थी। अब 2-1 साल में काफ़ी पैसा कर्जा हो गया, माल तो जो का तू पड़ा है, बहुत कम ग्राहक आते हैं और धंधा होता नहीं है, नौकर चाकर के काफ़ी और रहते नहीं, उनकी परेशानी। ऐसा करते करते 4-5 साल में उसका दिवालिया निकल गया। फिर उसको दुख हुआ बड़ा कि नए शहर में आकर अच्छी जगह पे दुकान लगाकर भी जितना चाहे उतना मुनाफा तो छोड़ो, घाटा ही घाटा हुआ। अब नौबत आई कि अब दुकान को बेच दे। अब दुकान को बेच दे तो दुकान को ग्राहक नहीं, और जब सब तरफ से मनुष्य परेशान होता है तब कहाँ जाता है? एक ही जगह पर जाने की, कहाँ जाता है वो? भगवान के पास। अब भगवान के पास गया तो किसी ने उसे बताया कि भाई भगवान को तो कुछ बताना पड़ेगा ना, ऐसा ऐसा मेरा फ़ायदा हो जाएगा तो मैं तुम्हें इतना इतना दूंगा। भगवान थोड़ी ऐसे ही देने वाला है, बिना कुछ तुम मांग रहे हो तो कुछ न कुछ ऐसा, मेरा इतना फ़ायदा होगा तो मैं तुम्हें इतना दूंगा बदले में। तो एक कोई अच्छा होशियार व्यक्ति उसे मिल गया, कहने लगा कि भाई जाके भगवान को मांगो और भगवान को बहुत बड़ा प्रलोभन दो। प्रलोभन समझते ना? देना थोड़ी है, बोलने में क्या जा रहा है तुम्हारा, कबूल तो कर लो। देने की जब बात आएगी तब देखेंगे। अब उसने घर पे सोचा बात तो सही है, मगर फिर भी इसका कुछ न कुछ हल निकालेंगे, यानी भगवान को प्रलोभन भी ज़्यादा दिया जाए और उसको देना भी कुछ न हो। तो उसने एक बिल्ली पाल रखी और जाके भगवान के मंदिर में उसने प्रार्थना करी और कहा कि हे भगवान, अगर तूने मेरी ये दुकान बिकवा दी, अब वो दुकान उस ज़माने में 4-5 लाख की थी, अब पुरानी बात है। अब इसने डिमांड रखी 10 लाख की, अब 5 लाख में कोई नहीं ले रहा, और भगवान को क्या कह रहा कि मेरी दुकान 10 लाख में बिकवा दो, 9,99,000 रुपये तुमको दे दूंगा। अब इसको लगा
कहाँ भगवान बिकने वाले, बोलने में क्या जाता है, बोल दिया 10 लाख में से 9,99,000 तुमको चढ़ावा दूंगा, मेरी दुकान बिकवा दो। मन में खुशी ये थी कि भाई अगर बिक जाए तो भगवान को कहाँ समझने वाला है ना, वो थोड़ी मांगने आने वाला है। मगर दूसरे दिन सुबह सौदा हुआ और उतने लाख में हुआ। कितने लाख में? 10 लाख में। जिसको 3-4 लाख में कोई ले नहीं रहा था, वो दुकान उसकी बिकी 10 लाख में। अब 10 लाख में दुकान बिकने को खुशी होने के बजाय ये हुआ दुखी। अब सेठानी ने पूछा क्यों, क्या हुआ? 3 लाख में 2 लाख में कोई मांग न रहे थे, 10 लाख का सौदा आया है, अब तो खुश हो जाओ। नहीं, खुश तो होता मगर थोड़ी गड़बड़ हो गई, मैंने भगवान को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अब उसके ऊपर कुछ न कुछ हल निकलना चाहिए, सोचना चाहिए। तो उसने जिसके साथ सौदा हुआ उसको बुलाया वापस और उसको कहा देखो भाई, रजिस्ट्री मेरे हिसाब से होगी, दुकान तुमको 10 लाख में मैंने दे दिया, अपनी जबान पक्की, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। तो उसने कहा मुझे क्या, रजिस्ट्री कैसी भी करो, मैं 10 लाख आपको दे दूंगा और मुझे आप सिग्नेचर कर देना। तो उसने कहा 9,99,000 की मेरी बिल्ली है और मैंने तुम्हें 1,000 में ये दुकान बेच रहा हूँ और 2 दस्तावेज लिखे जाएंगे। एक दस्तावेज में रहेगा मेरी बिल्ली 9,99,000 की है, वो मैंने आपको भेज दिया, उसके मुझे तुम 9,99,000 दो और मेरी दुकान मैंने आपको 1,000 रुपये बेच दी। ये दोनों मिलके मुझे कुल आप 10 लाख रुपए दो और ये बिल्ली और ये दुकान आप ले जाओ। अब उसको लोग आपने को क्या करना है, बिल्ली मिलेगी या दुकान मिले, दुकान 1,000 में मिल रही ना, आपने को क्या है, दे देंगे, लिख देंगे। अब लिख दिया, सब सिग्नेचर हो गए और वो जाके बिल्ली और वो दुकान अपने अधिकार में कर लिया। अब इधर 10 लाख इसके हाथ में आ गए, गया मंदिर में भगवान के पास, हे भगवान ये 1,000 रुपये में ये मेरी दुकान बिकी है, नहीं ये देखो इसकी रजिस्ट्री, मैंने ये दुकान 1,000 रुपये में बेची है, अब ये पूरे आप रख लो, मुझे कुछ नहीं करना है। अब भगवान को भी लोग भोला समझते हैं, भगवान कुछ जानता नहीं क्या, मनाने तरीका है अपना अपना तरीका है। महाराज कहते हैं देखो रे देखो साधु मत जगत की, देखो रे देखो साधु मत जगत की, हर को जाने भोला बे, हर को जाने भोला बे, लल पल कर केरी जायर लेवे, लल पल कर केरी जायर लेवे, ऐसा है ज्ञानी गोला बे, ऐसा है ज्ञानी गोला बे। महाराज फरमाते हैं देखो रे देखो साधु मत जगत की, जगत का विचार देखो, जगत का मत देखो, क्या देखो, हर को जाने भोला बे, परमात्मा को भोला समझते, कैसे भी किया, कितनी भी देर, थोड़ी देर ऐसे हाथ भी जोड़ लिए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा समझते हैं। जबकि संसार की कोई भी बात बिना मेहनत किए नहीं मिलती, और भगवान क्या जाते थोड़ा सा हाथ जोड़ते हैं और बस भगवान कृपा करो।
हमें लगा थोड़े भगवान भोला है क्या? भगवान भोला नहीं है। सबको चलाने वाला, सबका ख्याल रखने वाला, वो भोला हो सकता है? भोला समझते ना? सीधा 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 नहीं है भगवान, सीधा नहीं है। एक एक व्यक्ति का कर्म का हिसाब लिखा गया है। जे जे कर्म किया ते भाई, सो सब लिखिया कागदा माई। अन भोले कोई ये को न जाई। जो हम कर्म कर रहे हैं वो सब लिखने में आ रहा है। भ्रम में मत रहो, बुरे कर्म करने से डरो। जो कर्म आप कर रहे हो किसी को पता नहीं चल रहा है ऐसा मत समझो। भगवान सर्वज्ञ है, उसकी अनंत आंखें है, वो सब देख रहा है। तो वो भोला नहीं है, वो तो चतुर से भी चतुर है, मगर हम उसे अपनी तरह से तोलते हैं कि भाई भगवान को क्या है, इनको क्या चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक वकील था और अपनी आरती कितनी है महाराज? बहुत ही लंबी रही थी। नहीं, एक से एक आधा घंटा तो आरती में ही निकल जाता ना अपना। मैं उधर कलकत्ता में जाता कि नहीं, हर साल जाता हूँ, तो वहाँ पे पूरी आरती गाई जाती है। जितने संतों की आरती है, जो हमारा पूर्वापार से चला आ रहा है, वो हिसाब से पूरे वो गाते हैं। उसमें कितना भी समय लोगों, जो नियम है वो नियम करते हैं और करना चाहिए। अब ये वकील महाशय रामसनी थे, इसने उसमें भी पॉइंट खोल डाला। वकील होशियार रहते ना। अब आधा घंटा आरती का रोज जा रहा, तो महीने के कितने गए? महीने के कितने तास गए? रोज का आधा घंटा जा रहा ना इसमें, हाँ 15 घंटे तो गए ना महीने के। अब साल के करो, अब साल के 12 घंटे थे, 15 और 12, 12 25 60, 12 के 180। अरे इतने घंटे आरती के जा रहे। अब भगवान को तो सब मालूम है, वही आरती, ऐसी आरती निस दिन करिए, राम सिमर भव सागर तीरिए। तो उसने एक उपाय, युक्ति अपने दिमाग से खोज के निकाली। ये कागज पर पूरी आरती लिख दी, ऐसी आरती से तो आखिरी दिनों तक। अब वो जहाँ वाणी जी महाराज रखी थी वहाँ उसने लगा दी, और बाजू में उसका बिछाना था। अब वो एक ही बात करता है, हे भगवान आप सब जानते हो, आपको सब समझता है, ये जो आरती मैंने लिखी हुई है ये पढ़ लेना। क्या कहता वो? ये तुम ही पढ़ लेना, क्या रोज रोज हम गाए, तुमको तो सब पता ही है। और जाके ऐसे सो जाता था। अब इससे भी काम होगा कि आरती के लिए भी अगर इतनी होशियारी हम करेंगे तो भगवान भोला नहीं है, हम भोला समझते हैं। ये हम भूल कर रहे हैं। जुग मर जादन चुके तिल भर, जुग मर जादन चुके तिल भर, तन मन जाता सोई बे, तन मन जाता सोई बे, भगति माई का सरदस गाड़ा, भगति माई का सरदस गाड़ा, रजभर भोजना होई बे। क्या कह रहे महाराज?
जुग मर्यादा न चूके तिल भर, जगत की मर्यादा। जगत की मर्यादा यानी क्या? जगत में हम रहते हैं, संसार में रहते हैं कि संसार भी कुछ मर्यादाएं है। संसार के बंधन में हम बंधे हैं, संसार की मर्यादा का पालन हम बराबर करते हैं, उसमें इतनी सी भी गलती नहीं होती। क्या क्या है संसार की मर्यादा? किसी के यहाँ शादी है, सगे समधी के यहाँ शादी है, तो हम जाते कि नहीं? जाते भी है, और अपने प्रतिष्ठा अनुरूप कोई भेंट वस्तु भी ले जाते हैं। जगत की मर्यादा है ना, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, और करना पड़ता है। कहीं कोई ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो सब काम छोड़ के अपन जाते कि नहीं? जाना भी चाहिए। उनके मरने के बाद में कोई कार्यक्रम होता है, सब भी हम करते हैं। महाराज ये नहीं कह रहे कि वो मत करो, जगत की मर्यादा का पालन आप करते हो, इसमें तिल भर भी चूकते नहीं है, यानी उसमें ढीलाई नहीं है। जो करना है, जैसा करना है, जब करना है, वो बराबर करते हो। भक्ति में कसर कितनी है? 10 गाड़ा। 10 गाड़ा यानी पहले ज़माने में बैलगाड़ी रहती थी, बैलगाड़ी। अब उसमें कसर कितनी है अपनी? 10 गाड़ी भर जाए इतनी कसर हमारे अंदर है भक्ति करने में। जबकि जगत की मर्यादा का पालन करने में हमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। मान लो कि बीज बोते हैं हमारे तरफ, जब ये जून का पानी आता है तभी बीज बोया जाता है। अब वो ऊपर के पानी पे ही अगर एक बार वो बीज निकला ठीक से तो फसल होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब वो भी समय रहता है बोने का। अब उस समय अगर नहीं बोया जाए तो 1 साल पूरा बेकार। अब बुआई के समय अगर कोई सगा वाला मर गया तो वो काम छोड़ के चले जाते हैं। सत्संग के लिए कभी हमने अपना काम छोड़ के गया? कोई गया? वहाँ तो सहज में मिलती तो हम जाएंगे। क्या है, संगत तो होती ही रहती है, कभी जाएंगे। ये क्या है? कसर। हमारे अंदर ये कसर है। तो भक्ति में, जिस भक्ति से हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा, जिस भक्ति से हम बार बार ये 84 में नहीं आएंगे, उसमें कसर इतनी। और जगत ये 4 दिन का है, ये जगत मिटने वाला है। संसार तो यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, और उसमें बिल्कुल हम बराबर सब काम करते हैं। तो ये 2 बातें आज की सत्संग में याद रखो। देखा देखी भक्ति नहीं करनी है, और भक्ति में कसर नहीं रखनी चाहिए। अगर रहती है तो उसे निकाल दो। अगर रहती है, किसी के अंदर है, कसर कोर सब काढ़ भगत सो कीजिए। तो ये 2 बातें मेरी आप याद रखो। राम राम साहब।